और सीना जोरी। चीन ने की तकरार, अब भारत करेगा वार। सरहद पर कशीदगी चीन को पड़ेगी महंगी। चीन को चैन क्यों नहीं आता? देखिए प्राइम डिबेट अबू हुरैरा के साथ आज शाम 7:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। शोरा आफाक सियाती मकाम पहलगाम में तरक्याती प्रोजेक्ट को लेकर 2 सरकारी महकमे आपसी रसाकशी के शिकार हो गए हैं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शुरू किए गए प्रोजेक्ट को म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम ने अमल दखल करके रोक दिया है। कमेटी ने इसे एक बड़ा स्कैम भी करार दिया। पेश है मुदस्सर कादरी की ये रिपोर्ट। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सेकी पथरी जजीरे को तफरीही पार्क के तौर पर वुसअत देने के एक प्रोजेक्ट में म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम ने अमल दखल करके इस पर जारी तामीराती व तजदीदी काम को रोक दिया है। कमेटी के सदर रईस अहमद लोन ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी बताकर फिलहाल काम को रोक दिया है और इस तरह से 2 सरकारी इदारे सामने आए हैं। कमेटी के सदर का कहना है कि इनको एतमाद में लिए बगैर इस काम को दोबारा शुरू किया गया है, जिसको साल 2014 में दरियाए लिदर के पानी ने तहस नहस कर दिया था। हमने जो काम रोका है यहाँ पर, ये बिल्कुल दरिया के किनारे पर है, जिसमें टेंडर आउट जो किया है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया है। लेकिन इससे पहले भी 2013-14 में जो है इसमें काम किया गया था, जिसमें लगभग 70-80 लाख रुपया खर्चा आया था। लेकिन उसके बाद पानी का बहाव बढ़ने से, क्योंकि ये दरिया के बीचों बीच है, पानी का बहाव बढ़ने से वो पैसा बिल्कुल ज़ाया हो गया है। आज दोबारा इन्होंने वही काम स्टार्ट किया है। ये इनकी कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसमें ये पैसा कमाते हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है और यहीं से मटेरियल निकाल कर इसी में इस्तेमाल करते हैं। ना इनको कोई पूछने वाला है, ना कोई है बताने वाला है। लेकिन जब कल हमारे पास कंप्लेंट आई कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हम स्पॉट पे पहुंचे और स्पॉट पे आपने देखा कि इन्होंने जेसीबी उतारी थी दरिया के बीचों बीच, जहां पर ये सैंड वगैरह निकाल रहे थे और हमने उसी टाइम उनको बंद किया है, जिसमें जेसीबी 1 है और ये जो ट्रैक्टर्स है वो 3 है, उनको हमने सीज किया हुआ है। इधर म्यूनसिपल कमेटी ने जहां इस प्रोजेक्ट को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुबैना धांधली करार दिया है, वहीं इस सिलसिले में पुलिस और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया गया है। जबकि दरियाए लिदर से बजरी और रेत निकालने को ठेकेदारों की साजबाज करार दिया गया है। हमने बाज़ाब्ता तौर चिट्ठी निकाली है यहाँ के जो फिशरीज डिपार्टमेंट है या फिर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने उनको डिटेल्स मांगे हैं कि आखिर वजह क्या है, अगर आपने इसमें पैसे लगाए हैं तो वो पैसे ज़ाया क्यों हुए हैं और दोबारा आप इसमें पैसे क्यों लगाना चाहते हो। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इनका कंटिन्यू प्रोसेस है अपने जेब भरने का और मैं ये होने नहीं दूँगा। इधर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को सरकार की जानिब से मुरत्तब शुदा मास्टर प्लान का हिस्सा करार दे रही है। अथॉरिटी के सीईओ व इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ सयाहती एतबार से अहम करार दे रहे हैं, बल्कि इसे कवायद व ज़वाबित के ऐन मुताबिक अमलाने का दावा कर रहे हैं। अगर वो हम उसको टैप नहीं करेंगे, 2014 जो सैलाब की वजह से चैनल बन गई है, तो ये डेवलप करना जो इसमें पैसा खर्च हुआ था आज तक वो ज़ाया था फिर, क्योंकि अगर मामूली भी सैलाब आ जाता तो उसको ले जाता। इसलिए ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जो सैलाब का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी एक बांध बनाना था और वो भी कंक्रीट बाज़ाब्ता तौर पर। तो हमने उस पर काम, जो बचा हुआ पैसा था उसमें काम हमने शुरू किया, टेंडरिंग की है, ई टेंडरिंग की है और 3 काम जो आपने देखे चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोर्स है कि इसमें कंप्लीशन ऑफ द वर्क टाइमली करना है और हम कम से कम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका कंप्लेंट रिपोर्ट भी देते हैं। ये कोई वायलेशन नहीं है, ये 100% एज पर द मास्टर प्लान है, 100% एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट है। इसमें कोई किस्म की कोई भी खिलाफवर्जी नहीं है, इसमें कुछ वायलेशन नहीं किया है। जो हमारा एस्टिमेट में हमने स्पेसिफिकेशन रखा है वो हमने बराबर किया है। ये स्कैम नहीं है, ये तो एज पर एस्टिमेट हम काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि पहलगाम में गैर कानूनी तामीरात और माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में साल 2010 में एक PIL दायर हुई थी, जिसके बाद किसी भी तामीर के हवाले से अदालत की जानिब रुजू करना लाजमी है। ताहम इस दौरान कई बार न सिर्फ आम लोग
बल्कि सरकारी महकमों पर भी इस तरह के अहकामात के खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगते आए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर खादरी की रिपोर्ट। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बीजेपी करगिल यूनिट ने चीन के खिलाफ एहतजाज किया और चीन के वज़ीर आज़म की तस्वीर को नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने गलवान वादी में शहीद हुए जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि करगिल के लोग मुल्क के साथ हैं। देश के जो सिपाही जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ उनके घर वालों को भी हम इस दुख भरी घड़ी में भी हम उनके साथ शाने से शाना हम उनके साथ खड़े हैं। इस देश के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जम्मू में डोगरा फ्रंट शिवसेना ने लद्दाख में सरहद पर चीन की कार्रवाई पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने चीन के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया और कहा कि हमले का बदला लिया जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने चीन की मसनूआत का बायकॉट करने पर जोर दिया। जम्मू में आज फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने LAC पर हुए चीनी हमले में शहीद हुए फौज के 20 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। एसोसिएशन के सदर ने PM से अपील की कि इन शहादतों का इंतकाम लिया जाए। एसोसिएशन के सदर वेद गंडोत्रा ने कहा कि हमने चीन की अशिया के बायकॉट करने का फैसला किया है। आज जम्मू में अलग अलग मकामात पर चीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए चीनी अशिया जलाई गई। सांबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गलवान वादी में शहीद हुए फौजी जवानों को खराज पेश किया। युवा मोर्चा के सदर जिला सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरह अब चीन भी नापाक हरकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को याद रखा जाएगा और उस वक्त पूरा मुल्क फौज और मोदी हुकूमत के साथ खड़ा है। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों को कठुआ बीजेपी महिला मोर्चा और कई तंजीमों ने खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद हुए जवानों की तस्वीरों पर इन्होंने फूल माला चढ़ाई। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों ने कहा कि चीन ने 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। अब एक मरतबा फिर चीन इस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीन से इन शहादतों का बदला लिया जाए। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने सैंपलिंग कराने की मुहिम बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। इंतजामिया ने आज त्राल के मेडिकल हॉल वालों की सैंपलिंग की। तकरीबन 20 दुकानदारों के अलावा हामिला खवातीन और दीगर अफराद के नमूने हासिल किए गए। शोपियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनलॉक 1 के दौरान गाइडलाइंस पर अमल करते हुए कामकाज जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहुत ज़रूरी कामों की अंजामदही दोबारा शुरू कर दी है। तमाम SOPs पर अमल किया जा रहा है। प्रिंसिपल एंड सेशन जज सिकंदर आजम ने एहतियाती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आवाम सिर्फ हंगामी सूरत में ही अदालत का रुख करें। जिला पुलवामा के सीबीनाथ इलाके के सरकारी असातिज़ा ने अच्छी पहल की है और रज़ाकाराना तौर पर खुसूसी क्लासेस का अहतमाम किया। सीबीनाथ इलाके का शुमार जिला पुलवामा के जंगलाती इलाके में होता है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हुई थी। हालांकि महकमे तालीम की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए गए थे, तहम इलाका पसमानदा होने के सबब सभी तलबा ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नहीं ले पाते थे। सरकारी असातिज़ा इलाके के एक मैदान में SOPs पर पूरी तरह अमल करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। का बहुत इंतज़ार कर रहे थे और हम ऑनलाइन क्लास देते थे, लेकिन हमें उतना समझ नहीं आता था जितना हमें स्कूल पर समझाते हैं। और वहाँ ऑनलाइन क्लास देते थे, लेकिन किसी के पास अगर मोबाइल नहीं होता तो वो कहाँ ऑनलाइन क्लास दे सकता था। हम घर पे ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे हम ऑनलाइन क्लासें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सर बार बार रिपीट करता है। हम इनको यानी SOPs जो है हम वो फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरीके से। हम डिस्टेंस भी रख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा खुली जगह है जहाँ पर हम तमाम SOPs को फॉलो कर सकते हैं और तमाम बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। यानी जो गरीब है, जिसके पास मोबाइल नहीं है
ये बहुत पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोग बहुत गरीब है, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि हम अगर SOPs को फॉलो करेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, तो हम भगा सकते हैं कोविड को भी, हम कोविड से भी इनको बचा सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं और इनको तालीम से भी आरास्ता कर सकते हैं। अखनूर के एक निजी स्कूल के तलबा ने 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी से स्कूल इंतजामिया बेहद खुश है। स्कूल इंतजामिया ने इन तलबा के घर जाकर उनको कामयाबी की मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। बहुत इंस्पायरिंग है, उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया और उन्हीं की वजह से हमने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। और मेरे टीचर्स का फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल द टीचर्स फॉर गिविंग मी सच इंस्पायरिंग स्टडी। बहुत अच्छा लगा कि स्कूल वाले आज मुझे यहाँ पर सम्मानित करने आए हैं, सिस्टर आई हैं, फादर आए हैं, मेरे 10th में 98% आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे इन बच्चों को देख करके अच्छी तरह पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का और अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा करें। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने मीडिया पॉलिसी को प्रेस की आज़ादी को मुतासर करने की एक कोशिश के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बहाल करने के लिए सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए। इस हवाले से सियासी अरकान की सिक्योरिटी में भी इजाफा होना चाहिए। राजौरी में LOC के करीब वाक़े मानियाला गांव में लोहार की 3 दुकानें आग की नज़र हो गई। मुतासरीन के मुताबिक मामूल के मुताबिक वो रात में अपनी दुकानें बंद करके घर गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें दुकानों में आग नमूदार होने की खबर मिली। जब तक फायर फाइटर अमले ने आग पर काबू पाया तब तक सारा सामान जलकर खाकसर हो गया। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की। अनंतनाग के मरहमा बिजबिहाड़ा इलाके में गुज़श्ता रोज़ सलीमा नामी खातून और उसकी बेटी के गर्क आब होने से उनकी मौत हो गई थी। लोगों के बरवक्त ताउन से सलीमा की लाश दरिया से निकाली गई, ताहम उसकी बेटी निखत का कोई सुराग नहीं मिल पाया। निखत को तलाश करने के लिए पुलिस ने SDRF और मकामी गोताखोरों की खिदमत हासिल की। लोगों के मुताबिक इलाके में पानी की शदीद मुश्किलात की वजह से उन्हें दरिया जहलम की जानिब रुख करना पड़ता है और यहाँ कई बार इस तरह के हादसात पेश आए हैं।